यानी कि क्या सीखने वाले हैं, फाइंडिंग ए स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। भाग विधि से किस प्रकार से हम स्क्वायर रूट स्क्वायर नंबर्स का निकालते हैं। आप दोस्तों ये जानते होंगे स्क्वायर रूट निकालने की दो विधियां होती हैं, पहला होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम आज की इस वीडियो में लॉन्ग डिवीजन मेथड को पढ़ेंगे, समझेंगे स्टेप बाय स्टेप क्या इसके रूल्स हैं। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आप सभी लोग वीडियो देखने के बाद स्क्वायर रूट को निकाल सकें भाग विधि से, डिवीजन मेथड से। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैंने छोटे नंबरों से स्टार्ट किया है, जैसे 169 है, इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहला काम इसमें दोस्तों इस प्रकार की कुछ क्या बनती है, बाउंड्री बनती है, हमने इस प्रकार का बना लिया। तो अब दूसरा क्या होगा, हम पीछे से, स्क्वायर का मतलब होता है दो दो का जोड़ा, देखिए बनता है ना, करेंगे पेयरिंग करेंगे। देखिए पेयर ये हो गया, अगला जिसका पेयर नहीं बनेगा हम उसको सिंगल ही छोड़ देंगे। अगर डबल होता तो हम पेयर बन जाता, लेकिन सिंगल है तो सिंगल को ही छोड़ देंगे। और पीछे से हमेशा पेयर को बनाते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे बैक साइड से। अब दोस्तों ये जो पहले पर जो हमने पेयर बनाई हुई है, पहले की पेयरिंग की हुई है, अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें। जैसे मान लीजिए अगर हमने 1 रखा तो हमको 1 रखा तो 1 टाइम्स ही ले जाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 रखा तो 2 टाइम्स ही लेके जाएंगे। अब ये आपको ध्यान में रखना है, रूल आपका वही डिवीजन वाला ही लगेगा कि हमको ज्यादा बार नहीं लेके जाना है, कम बार या तो बराबर बार। तो अभी अगर देखिए हम 2 रख देते यहाँ पे तो 2 2 जा 4 हो जाता, ज्यादा हो जाता, तो इसलिए हमने 1 रखा, 1 1 जा 1 ही होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। और घटाने पर दोस्तों ये हमारा क्या आ जाएगा, 0। और फिर अगली बार में ये पूरा का पूरा पेयर पूरा उतरेगा, एक पेयर उतर जाएगा 6 9, पूरा पेयर देखिए आपका 6 9 उतर गया। अब उसके बाद दोस्तों देखिए जो 1 1 जा लेके गए थे, यही जितनी बार लेके जाते हैं जितने को, इसी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। इतना स्टेप समझ में आया। फिर से देखिए पहले प्रश्न में थोड़ा समय लेंगे। हमने क्या किया, पहले पीछे से पेयरिंग बनाई, फिर क्या किया, अब पहले पेयर को लेके चलेंगे। अब किसी संख्या से हमको क्या करना है, जितनी संख्या यहाँ पे लिखेंगे उसका भाग उतनी ही बार जाएगा। जैसे 1 लिखा तो 1 1 जा जाएगा, 1 अगर 2 लिखता तो 2 2 जा जाता, 3 लिखता तो 3 3 जा। मतलब जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर रूट हम निकाल रहे हैं। स्क्वायर का मतलब ये होता है कि उसी संख्या का उसी से मल्टीप्लाई तभी स्क्वायर बनता है। अब देखिए यहाँ पे फिर उसके बाद जितने बार लेके गए थे उस संख्या को हमने क्या किया, दोनों को जोड़ लिया, 2 आ गया। अब देखिए यहाँ पे कौन सी संख्या रखें। अब जो संख्या यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पर रखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या रखा, 1 रखा, तो हमको इसका मल्टीप्लाई, इसको 1 जा ही लेके जाना पड़ेगा। अगर हमने इसकी जगह पे 2 रखा तो हमको 2 जा ही लेके जाना पड़ेगा। अगर इसकी जगह पे हमने 3 रखा तो हमको 3 जा ही लेके जाना पड़ेगा। ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। अब हमको देखना है क्या डिजिट रखें, यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें कि हमारा 69 आ जाए। पूरा पेयर उतरेगा, ये ध्यान रखिएगा, एक अंक नहीं उतरेगा, पेयर पूरा उतरेगा, पेयर बाय पेयर। तो अब अगर देखेंगे 2, अगर यहाँ पे हम 2 रखते तो ये तो हमारा कितना आ जाता, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 44 आ जाता। अब अगर यहाँ पे ऐसे रखेंगे 3, तो अभी कम पड़ा, तो आगे देखते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यही हमारा लाना था। तो हमको यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे हमको 3 रखना पड़ेगा, ये 69 आ जाएगा, आपस में घट जाएंगे, 0 आ गया। तो इस हिसाब से अब यही जो हमारा क्या आया, कोशेंट आया, यही हमारा क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट किसका, 169 का, ये होगा 13, आपका आंसर आ गया। अब जैसे भी आप पहला प्रश्न किए तो थोड़ा सा आपको लग सकता है कि समय लग रहा है। अब दूसरे प्रश्न को करेंगे तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, और तेज हो जाएगी। अगला है दोस्तों 1296। पहले क्या करते हैं आप, पहले आप इस प्रकार का बना लेते हैं, फिर आप क्या करेंगे, पीछे से पेयरिंग। तो पेयरिंग आपने की, यहाँ पे देखिए 2 2 डिजिट आ गए दोनों।
फिर क्या करते हैं दोस्तों, अब जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही उतनी बार भी लेके जाएंगे। अभी देखिए 1 1 जा 1 कम पड़ रहा है, 2 2 जा 4 कम पड़ रहा है, 3 3 जा 9 कम पड़ रहा है, 4 4 जा 16 ज्यादा हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 3 3 जा लेके जाएंगे, क्योंकि आप जान रहे हो ज्यादा बार नहीं लेके जाना है, कम बार लेके जाना है। 3 3 जा 9, अगर 4 ले जाते तो 16 हो जाता, 4 4 जा, जो कि ज्यादा हो जाता। अब आप घटा लीजिए तो 12 में से 9 जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। अगला पेयर पूरा उतार लो तो 96 आपका आ गया। अब ये दोनों ऐड होते हैं, 3 प्लस 3 यहाँ पे कितना आता है 6। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें, जो यहाँ पर भी रखें। तो अगर अभी देखिए, अब ये बात आपको थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको इसको हमको अंदाजना पड़ेगा, या जिसको बोलेंगे हमको क्या करना पड़ेगा, हम एस्टिमेट करेंगे कि कौन सा डिजिट रखें कि हमारा 396 आ जाए। तो हम 5 टाइम्स अगर लेके चलते हैं, 6 यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 टाइम्स भी लेके जाएंगे। तो 5 5 जा 25, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और अभी 2 है तो ये 32 हो जा रहा है, कम पड़ जा रहा है 396। अब यहाँ पे हम 6 रखते हैं तो 6 टाइम लेके जाएंगे, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 3 39। तो हमारा यहाँ पे 6 रखने से आ रहा है, तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया, ये 396 आ गया। और घटेंगे तो सब क्या हो जाएंगे 0। और स्क्वायर रूट क्या होता है, कोसेंट यही होता है। तो किसका 1296 का जो स्क्वायर रूट आपको मिला है वो कितना मिला है 36 मिला है। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसे इसका देखते हैं 4096 का। तो अब देखिए हम क्या बनाते हैं, इसको प्लेग्राउंड बना लेते हैं, दो दो की पीछे से पेयरिंग करते हैं, कर लिया। फिर क्या करेंगे, देखिए अभी 4 4 जा 16 कम पड़ रहा है, 5 5 जा 25 कम पड़ रहा है, 6 6 जा 36 कम पड़ रहा है, और 7 7 जा 49 ज्यादा हो जा रहा है 40। तो हम क्या करेंगे, 6 6 जा ही लेके चलेंगे। तो 6 6 जा 36 हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, अगला पेयर पूरा आ जाएगा। ये दोनों जुड़ते हैं 6 प्लस 6, ये आ जाएगा 12। इसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है प्लस 6, लेकिन आप अभी समझ रहे हैं तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी सकते हैं, लेकिन आपको ऐड तो करना ही है। अब यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें कि हमारा 496 आ जाए। फिर से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्रॉक्स करते हैं, धीरे धीरे 5 जा 3 जा ऐसे लेके जाते हैं। तो देखिए क्या होता है, अगर हम यहाँ पे 3 जा लेके चले, 1 2 3, इसका मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 9 कम पड़ रहा है, 4 टाइम्स लेके चलते हैं। तो यहाँ पर भी 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 1 9 और 4 1 जा 4, 496 हमारा आ गया। मतलब ये 4 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पर 4 आया है। तो अब ये 496 अभी मल्टीप्लाई कराया है 124 इंटू 4। अब देखिए यही तो हुआ भैया, 124 इंटू 4, 666 इंटू 6, 23 इंटू 3। ध्यान दीजिएगा पूरे से नहीं मल्टीप्लाई, 4 यहाँ पे 124 का मल्टीप्लाई सिर्फ जो है 4 से हुआ है। अब ये सारे कट गए, तो अब जो आपका क्वोशेंट आया वही क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। ये दोस्तों 4096 का जो आपका आंसर आया है वो मिला है आपको कितना, 64 मिला है। यही आपका क्या आ गया, स्क्वायर रूट मिल गया। स्क्वायर रूट का सिंबल यही होता है। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से हम डिवीजन मेथड का प्रयोग करके स्क्वायर रूट को निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की और वीडियो के लिए। और दोस्तों अगर आपने डिवीजन मेथड को सीख ही लिया है तो आप एक क्वेश्चन जाते जाते क्या करेंगे, एक क्वेश्चन आप बता के जाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल है। 5 to 5 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आप इसको बता के जाएंगे इसका स्क्वायर रूट क्या होता है। 5 to 5 का कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके अपने उत्तर को जरूर बताएं।